अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबको इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी इलेक्शंस को लेकर, जहां पर अखिलेश यादव पर तीखा वार किया गया है। कहा गया है कि जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। संबित पात्रा ने कहा है कि मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो कश्मीर के भाई बहन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या वो भी हिंदुस्तानी नहीं है। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों की बयार भी तेज होती जा रही है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर तीखा हमला कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो कश्मीर के भाई बहन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जिन्ना का नाम लेकर उतरे थे और वो आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आज मोदी जी, योगी जी और यूपी वासियों की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं। वही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के नेता अखिलेश जी ने अखबार के साक्षात्कार में कहा कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बनाती है। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश उम्मीदवारों का नाम इसलिए घोषित नहीं कर रहे क्योंकि वो नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। संबित ने ये भी कहा कि अगर याकूब मेमन को फांसी नहीं हुई होती तो अखिलेश जी याकूब को भी उम्मीदवार बना देते और कसाब को भी स्टार प्रचार के रूप में उतार देते। उन्होंने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पूरी प्रक्रिया की। संबित पात्रा ने कहा कि लोग चाहते हैं कि मीडिया वाले ओपिनियन पोल न दिखाएं। मुझे पता है 10 मार्च को ये ईवीएम पर भी बरसेंगे कि ईवीएम मशीन खराब थी इसलिए हार गए। अगर बात 26 जनवरी की तैयारियों की करें तो दिल्ली मेट्रो पार्किंग बंद रहेगी। दिल्ली पुलिस के ऑर्डर्स के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के तहत डीएमआरसी ने यह कदम उठाया। लाइन 2 हुडा सिटी सेंटर मैपुर बादली पर दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो पर एंट्री और एग्जिट बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो के लाइन हुडा सिटी सेंटर को भी बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह के सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाए गए। इस दौरान सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का इस्तेमाल सिर्फ लाइफ लाइन और लाइन 6 के यात्रियों के लिए ही किया जा सकेगा। वहीं 29 जनवरी को बोटिंग रिट्रीट मौके पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट उद्योग भवन के बीच मेट्रो सवा दोपहर 2 बजे से शाम के 6:30 बजे तक बंद रहेगी। एक और बड़ी खबर बिहार से बात करें तो बिहार में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला हैरतअंगेज हादसा सामने आ रहा है। बिहार में 500 रुपए की रिश्वत विवाद में एएनएम और आशा कार्यकर्ता भिड़ गयी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जब दोनों औरतें आपस में मारपीट कर रही थी, एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, तब एक शख्स ने उन्हें अलग करने की कोशिश करी है। सफेद स्वेटर पहनी औरत दूसरी औरत पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चला रही है। रिश्वतखोरी इतनी चरम है कि अब सरकारी कर्मचारी ही आपस में भिड़ने लग गए हैं। ताजा मामला जामुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल का है, जहाँ एक नवजात को बीसीजी का टीका दिलाने के लेकर आशा कार्यकर्ता और एएनएम के बीच मारपीट हो गई। हॉस्पिटल में दोनों औरतों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। दरअसल संडे को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। प्रसूता के साथ लेकर आशा कार्यकर्ता रिंटू कुमारी बच्चे को बीसीजी का टीका लगवाने के लिए जब एनएम रंजना कुमारी के पास पहुंची तो कथित तौर पर टीका देने के बदले उसने 500 रुपए मांगे। बच्चे के परिजनों ने रुपए नहीं दिए तो कथित तौर पर एएनएम और उसके दुर्व्यवहार शुरू हो गया। इसी बात को लेकर आशा कार्यकर्ता रिंटू कुमारी और एनएम रंजना कुमारी के बीच पहले तू मैं हुई, फिर विवाद मारपीट में बदल गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अस्पताल परिसर में ही दोनों मारपीट कर रहे हैं। वही पास में खड़े युवक ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल कर दिया गया है। बात अगर पंजाब चुनाव की करें तो आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान पर प्रचार के दौरान कोरोना नियम का पालन न करने का इल्जाम लिखा है। ईसी ने उनको नोटिस भी भेजा है। जो आपके संगरूर में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान पर प्रचार के दौरान नियम के उल्लंघन करने का इल्जाम लगा है, जिसके चलते ईसी ने उनको नोटिस भेज दिया है। उन्होंने बोला गया कि गाइडलाइंस जारी की गई थी, उन्होंने उसको फॉलो नहीं करा। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने और धुरी से उम्मीदवार घोषित होने के बाद संडे को पहली बार क्षेत्र धुरी पहुंचे थे। धुरी सीट रंगूगढ़ जिले में आती है। दरअसल यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों की घोषणा की हुई। 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। आयोग ने 15 जनवरी को ही 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। शनिवार को इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो उन्होंने नियमों का पालन नहीं करा। और बता दें कि आज पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना चुनावी नारा लॉन्च करने वाली है। आज दोपहर 1:30 बजे भगवंत मान जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पार्टी के चुनाव नारे की घोषणा की जाएगी।
और आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत में मिला है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2। इंदौर में 4 बच्चों समेत 16 मरीजों की पुष्टि हुई है। देश भर से 530 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। दुनिया भर में कहर डारा कोरोना का ओमिक्रॉन वर्जन के बीच वायरस की एक और वेरिएंट का खतरा मंडराने लगा है। इस वेरिएंट को BA.2 का नाम दिया गया है। MP के इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने दस्तक दी है। ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन शहर में 16 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। इनमें 6 बच्चे भी हैं। वहीं देश भर में 530 सैंपल भी भेजे गए हैं। इसी वजह से इसे स्टेल्थ यानी छिपा हुआ वर्जन कहा जा रहा है। ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर में हर एक देश ने 100 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। अभी ये साफ नहीं कि इस वर्जन का पहला केस कहां मिला है। ब्रिटिश स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक ब्रिटेन में पहली बार 6 दिसंबर 2021 को स्टेल वर्जन का पता लगा था। वहां इसके 426 मामलों की पुष्टि हुई थी। बाकी वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है। इसे ब्रिटेन के अंडर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में रखा गया था। कोरोना के नए वेरिएंट BA.2 के लक्षण ओमिक्रॉन की तरह ही है। ओमिक्रॉन का पता लगाने के जिस जेनेटिक सोर्स को देखते हैं वो BA.2 से सिरे नदार होता है। ऐसे में जेनेटिक सेक्सियोइंग जरिए इसे वेरिएंट की पहचान की जा सकती है। अगर बात सीरिया की करें तो सीरिया में ISIS और कुर्द फोर्सेस में खूनी संघर्ष हो चुका है। अल हसाका जेल पर ISIS का आतंकी हमला हुआ जिसमें 136 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 के करीब उसमें टेररिस्ट थे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों और कुर्द फोर्सेस के बीच में 4 दिन से काफी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। संडे को यहाँ पर 136 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों और कुर्द सेना के बीच इस लड़ाई की शुरुआत थर्सडे को हुई थी। ISIS के 100 से ज्यादा आतंकियों ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए सीरिया के अल हसाका शहर की घवेरन जेल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद कुर्द फोर्स ने इन पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ISIS के लड़ाकों ने जेल पर हमला कर अपने भाई साथियों को छुड़ाने के लिए और बहुत सारे हथियार भी लूट लिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर से सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल के महीनों में इससे जुड़ी कई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो चुके हैं। कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने संडे को आसपास के इलाकों को सील कर दिया है। आतंकी अब ज्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 90 आतंकवादी मारे गए हैं और 35 कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। जान गंवाने वालों में 7 आम नागरिक भी शामिल हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।